Hello students, welcome to the channel. Today we are going to study a very interesting chapter. Chapter is light. Class 10th साइंस का हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा, we are starting a new chapter today, that is light. So what you observe कि जब लाइट चली जाती है तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है, कोई भी आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, एवरीथिंग इज इनविजिबल टू यू. बट एज you see that when we switch on a bulb, everything in the room become visible. सब चीजें हमें दिखाई देती हैं. अब ऐसा क्यों होता है कि डे के टाइम पर we can see the world around us. Why? Because of light. Light that is from sun. सन से जो लाइट आती है उसको आप आसानी से देख सकते हैं, राइट. सनलाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट. रिफ्लेक्ट और यू कैन से द स्कैटर्ड बाय देम इनटू आवर आईज. जैसे ही वो स्कैटर होकर हमारी आईज में जाती है, वी कैन सी द लाइट. तब हम कहते हैं कि कोई भी चीज लाइट है. लेट्स टेक एग्जांपल हियर. आपने बल्ब लिया, बल्ब से जो लाइट आई वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आई और ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर क्या कर रही है, एक शेडो बना रही है, राइट. सो हियर व्हाट इज अ लाइट? यू कैन सी अ टॉर्च. अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट होती क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ विजन. किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को हम अगर देखते हैं तो हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है. इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? लाइट बोलते हैं. नाउ वी हैव दिस लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. आपने देखा कि कोई भी लाइन जो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, व्हाट वी कॉल्ड इट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन. what we called it? Rectilinear propagation. This light is propagating in a line. You can see here line, line, means जब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी लाइन में ट्रेवल करे तो हम कह देते हैं कि वो क्या है? हमारी रेक्टिलिनियर. प्रोपोगेट होना, प्रोपोगेशन. हैव यू ऑब्जर्व एनी टाइम कि जब छोटा सा अगर कोई स्पेस है तो उसमें से जब लाइट आती है, यू कैन सी दैट इट इज कमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. वो हमेशा किस में ट्रेवल करती है? लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, ठीक है. नाउ हियर व्हाट वी से, we are talking some terms related to the light here. That is, first is source. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि source क्या होता है. What is a source? A source of light is any object from which light is given out. Light is given out. For example, in this example, can you observe? जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम सन. बाहर सन होगा और सन से लाइट रेज आ रही है, सन रेज आ रही है और वो एंटर कर रही है रूम के अंदर, राइट. सो हियर व्हाट इज सोर्स? इट इज सन. आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो आप चीजों को कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज देर इज अ ट्यूब लाइट देयर, राइट. वो जो लाइट है वो आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर क्या करती है? स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज के ऊपर क्या करती है? उसकी इमेज को फॉर्म करती है. ओके. नाउ हियर वी हैव दैट वी हैव सम टाइप ऑफ सोर्स लाइक नेचुरल. जो ये लाइट होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो, आर्टिफिशियल लाइट ऑल्सो, राइट. ये जो लाइट हो सकती है वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी. फॉर अस इफ यू कंसिडर, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ होती है, तो सन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हमारे जितना भी अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है दिन के टाइम पर हम किस लिए विजिबल देख कर पाते हैं? उसको कैसे देख पाते हैं? इफ वी हैव अ नेचुरल सोर्स, राइट. कोई भी एक इलेक्ट्रिक लैंप, एन इलेक्ट्रिक लैंप
ऑयल लैम्प, कोई भी कैंडल, दीज ऑल आर मैन मेड। ये सारे के सारे क्या हैं? मैन मेड सोर्स है, राइट। हम किसी भी कोई भी जब कोई भी ऐसी लाइट बनाती है जो नेचुरल ना हो तो वो क्या होगी? मैन मेड हो जाएगी। नाउ वी कैन से दीज सोर्स ऑफ लाइट दे आर ऑफ टू काइंड। जो ये सोर्स ऑफ लाइट हो सकती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं। द फर्स्ट दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस, दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस कौन सी होती है? एक ऐसा सोर्स होता है इज दैट विच पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसकी अपनी ही कोई लाइट हो, ठीक है। जैसे सन, सन किसी और से लाइट नहीं देता, उसकी अपनी लाइट होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक लैंप है, राइट, उसकी अपनी लाइट होती है, वो किसी और से नहीं लेता। इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैंडल्स, राइट, कैंडल जब हम लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ ल्यूमिनस। सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ल्यूमिनस? कोई भी ऐसा सोर्स जिसकी अपनी लाइट ना हो, विच डज नॉट possess light of its own, of its own, अपनी लाइट ना होना, किसी और से रिसीव करना। इट रिसीव लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। जब हम बाहर से क्या करते हैं? लाइट को लेना शुरू करते हैं, राइट, और फिर वो क्या करती है? स्कैटर हो जाती है सारे में। जैसे आप देख सकते हैं मून, जो मून होता है वो लाइट किससे लेता है? सन से लेता है, तो वी कॉल्ड इट नॉन ल्यूमिनस। इस तरह का जो सोर्स होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स, राइट। नाउ here you can say some medium. We have some type of mediums also. What kind of medium? Medium क्या होता है? It is a substance through which light propagate, right, or tries to do so। कोई भी सब्सटेंस जिसमें से लाइट प्रोपोगेट होती है। आपका रूम है जिसमें से लाइट क्या कर रही है? सारे में इधर उधर मूव कर रही है। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा होगा उसको क्या बोल देंगे? मीडियम बोल देंगे, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ मीडियम वी हैव? अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। We have transparent medium. It is a medium through which light propagate easily, जिसमें से आसानी से लाइट क्या कर सकती है? चली जाती है। जैसे एयर को आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट, वाटर में से भी इजिली पास हो जाती है, ग्लास में से इजिली पास हो जाती है। तो दीज ऑल आर व्हाट? ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड वी हैव ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, सो इट इज अ मीडियम थ्रू विच द लाइट प्रोपोगेट पार्शियली, जो कम होती है, पार्शली होती है, आधी हो सकती है, राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी पेपर, ओके, यू कैन सी हियर ग्राउंड glass, so these all are what? Translucent. Third we have opaque. What kind of objects are opaque? कौन से ऐसे मीडियम होते हैं जो ओपेक होते हैं? जैसे कि अगर हम कंसिडर करें वुड, तो वुड में से लाइट पास हो सकती है? नो। सो हेयर वी से विच कैन नॉट प्रोपोगेट। हेयर इन दिस सब्सटेंस लाइट कैन नॉट बी प्रोपोगेट, राइट। लाइक वुड, को भी मेटल, मेटल में से लाइट पास नहीं हो सकती, तो दिस इज व्हाट? ओपेक। क्लियर? नाउ वी हैव रे। What do you mean by ray? A ray of light, we can say it's a straight line path along which light travel. ऐसा पाथ जिस पे से लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? रे बोल देते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन द स्ट्रेट
राइट, इस तरह से होता है। द एरो हेड दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, किस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, राइट। A number of rays combine, if you combine 2-3 rays more than these, then we say it form a beam। तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? बीम की फॉर्मेशन होती है, जैसे आपने पेंसिल को देखा हुआ, ठीक है। आप कह सकते हो द नैरो बीम ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके केस स्टडी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेंसिल ऑफ लाइट, राइट। सो हियर वी से पेंसिल ऑफ लाइट दैट कैन बी ऑफ 3 काइंड। अब ये जो पेंसिल ऑफ लाइट हो सकती है वो 3 तरीके से हो सकती है। व्हाट आर दीज? फर्स्ट, दैट इज कन्वर्जेंट, convergent pencil। What is this convergent pencil? In which ray of light go to meet a particular point। आप देखते हो कि लाइट क्या कर रही है? ट्रेवल करके किसी एक सिंगल पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। ये तो ये क्या कहलाता है? हमारा कन्वर्जेंट पेंसिल, राइट। सेकेंड वी हैव डाइवर्जेंट, सिंगल सोर्स से निकलकर तारे में फैल रही है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट पेंसिल। Third, we have here parallel, we have here parallel pencil। You can imagine now, convergent एक पॉइंट पर आना, डाइवर्जेंट एक पॉइंट से फैल जाना। तो पैरेलल क्या हो सकता है? when the light moves parallel to each other, जब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लाइट क्या करे? पैरेलल करे, ट्रेवल करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल पेंसिल बोलते हैं, राइट। तो दीज आर द टाइप ऑफ लाइट्स, राइट। आप देख सकते हो कि किस तरह की रेज हमारे पास होती हैं। सो नाउ वी विल टॉक ऑन रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? व्हेन वी सी अ फिनोमिना इन विच we have a opaque surface, means the light can't move inside it, उसके अंदर नहीं जा सकती। So here what we see, that light when incident to this opaque surface, let it is PQ, this is incident ray। जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेम क्या दिया इसको? PQ, राइट। जो रे आती है वो स्ट्राइक करके वापस चली जाती है, राइट। वी कैन से बाउंसिंग बैक, we can say bouncing back of light in the same medium, जब कोई भी लाइट ट्रेवल करके उसी मीडियम में, देखो इधर तो नहीं आई ना, इस मीडियम में नहीं आई, उसी में ही आ गई। कब आई? when it strike on the surface, जब उसने सरफेस को क्या किया? स्ट्राइक किया। The bouncing back of light in the same medium on striking on the surface of any object, this bouncing back of light is called what? We called it reflection. What we called it? Reflection, right? So here this ray which bounce back, उसको बोलते हैं reflected ray। जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, वापस स्ट्राइक करके वापस चली जाती है, उसको रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। जो इंसिडेंट आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। नाउ इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखो कहाँ इंसिडेंट हुआ? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से सरफेस पर आपने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कैन यू सी दिस? दिस अ परपेंडिकुलर। सो दिस परपेंडिकुलर वी कॉल्ड इट नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, राइट। सो वी हैव थ्री रेज हियर। फर्स्ट दैट इज इंसिडेंट रे, सेकंड दैट इज नॉर्मल, एंड थर्ड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नाउ here what do we observe? The angle which is from of this incident ray to the reflected ray, right, to the normal, you can see incident ray का normal के साथ जो एंगल बनता है, this is incident ray, right, this is normal। तो आप देख रहे हो कि ये और ये जो पूरा ये एंगल बना है, this angle we called it angle of incidence। एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। But we are saying incident ray with normal will make an angle I
यहाँ पर हमने ये कहा कि जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ हियर द नेक्स्ट वन, व्हेन वी आर सेइंग द अनदर वन, जो हमने दूसरा लिया, ये क्या लिया है, रिफ्लेक्टेड रे। अंदर आई रे, स्ट्राइक करके वापस चली गई, तो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं आर, और इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। व्हाट वी कॉल्ड इट, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये क्या होता है, हमारा आर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, राइट। नाउ लेट्स सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या लॉ बोलता है कि जो भी एंगल इंसिडेंट होता है, जो भी एंगल इंसिडेंट होता है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, राइट। नाउ हियर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों रेज जो भी होती हैं दे लाई ऑल इन अ सेम प्लेन। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, है ना, सो वी हैव दिस एक्स वाई प्लेन, राइट। this is a plane, one plane, right? So if it is here, so it will be in this only। जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा, जो नॉर्मल होगा, ये सभी के सभी इसी प्लेन के ऊपर रिलाई करेगा, वो दूसरे प्लेन पर नहीं आएगा, वो आमने बिल्कुल सामने नहीं आएगा, राइट। सो दे ऑल आई इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन पर ही सब कुछ काम करता है। नाउ वी हैव मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। हियर वी हैव अ प्लेन मिरर, we take a glass and then what we do, we take this silver one, है ना, सिल्वर आपने कोई भी उससे उसको क्या किया, पेंट कर दिया, राइट। व्हाट वी सी है, एक जो पोर्शन होगा वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, और एक जो सरफेस है वो कैसा है, दैट इज पॉलिश्ड। सो वी कॉल्ड इट प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन मिरर, राइट। सो हियर इन दिस वी हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक जो सरफेस जो आपका रिफ्लेक्टिंग था उसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे रे रिफ्लेक्ट हो सकती है आसानी से। आप रे को क्या कर सकते हो, इसमें से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लाइट आएगी और बाउंस होकर वापस चली जाएगी, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। हियर कैन यू सी दिस, ये हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब एक जो सरफेस जिसको आपने क्या किया, पॉलिश किया, ठीक है, जो आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो जहां पर आपकी इमेज, जब आप इसके सामने खड़े हो तो जब आपकी इमेज जहां से बन रही है तो वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर उसके पीछे चले जाओगे तो क्या कुछ दिखाई देगा, नहीं, दैट इज पॉलिश्ड सरफेस एंड वी कॉल्ड इट ओपेक सरफेस, बट वी कॉल्ड इट ओपेक सरफेस। नाउ हियर लेट्स सी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमें पता चल गया, जब लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सो हियर वी व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, राइट। आपने कोई भी स्मूथ सरफेस लिया, वेल पॉलिश्ड है। now if you see that parallel ray of light falls on it, so what you observe, क्या आप देखते हैं, the reflected light goes in the same medium with the particular direction, जिस पैरेलल उससे वो आती है उसी से ही वो रे क्या होगी, वापस चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट, रेगुलर। तो ध्यान रखिए उसमें स्मूथ सरफेस चाहिए होता है हमारे को, स्मूथ सरफेस, राइट, स्मूथ एंड वेल पॉलिश होना चाहिए, तो हम ये देखते हैं वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। तो आप समझ गए होंगे, द पैरेलल रे इज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर, राइट, ओके। सो हियर दिस इज कॉल्ड मिरर एंड हियर वी ऑब्जर्व जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल आपने देखा होगा, इट इज द बेस्ट वन, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट इसमें हो सकती है, और ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल में आता है, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर,
ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। ओके, नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप देखते हैं यहाँ पर, अच्छा एक और चीज यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ठीक है, नाउ इन दिस इरेगुलर, इरेगुलर के अंदर आप देखो, आपने कोई भी रफ सरफेस लिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी रे ट्रैवल करेगी, क्योंकि सरफेस रफ है तो कोई किसी एंगल से डाइवर्ज हो जाएगी, कोई किसी एंगल से डाइवर्ज हो जाएगी, सो लाइक दिस, राइट। हियर आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट आप देख रहे हो क्योंकि इंसिडेंट अलग अलग हुई ना, अलग अलग उस पर हो रही है, तो इट मींस वो क्या क्या होगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन और even scattering of light, even scattering of light, right? So these are the types of reflection. Reflection through rough surface, you can say, reflection through concrete wall, running water, these all are what, irregular reflections, right? Now let's understand characteristics of the image formed in a plane mirror. किसी भी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी ऑब्जर्व, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनेगी, राइट, एंड ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल सेम साइज की बनती है। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट जो हाइट होगी, मान लो आपकी हाइट जो होगी तो सेम एज इट इज क्या होगी, जो इमेज होगी उसकी हाइट होगी, ठीक है, इट इज ऑफ सेम साइज। नाउ हियर लेट्स सी दिस, वी हैव अ पर्सन ऑन द फ्रंट ऑफ मिरर, इफ यू विल सी, सो हियर यू कैन सी जो पर्सन की हाइट है, जो स्टूडेंट की हाइट है, इस बॉय की हाइट है, वो सेम एज इट इज, उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये प्लेन मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। Second, we are talking about image is at the same distance behind the mirror as object is in front. जो कोई भी पर्सन कहीं पर भी जितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है उस मिरर के सामने, इमेज जो होगी वो भी उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगी, खड़ी हो जाएगी, राइट। यहाँ पर हम ये कहेंगे इमेज इट इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, राइट। नाउ here if you see these, so this you can see कि आपने क्या किया, एक चेस में कोई भी एक क्वीन, यहाँ पर क्वीन ली हुई है शायद, तो क्वीन जो है जैसे आपने मिरर के सामने रखा उसको, तो उतने ही देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो वन ब्लैक देन व्हाइट देन ब्लैक, इट मीन्स आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो होगा वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन दैट इज हियर सेम, इमेज फॉर्मेशन क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज एट सेम डिस्टेंस, वी कांट से कि वो अलग अलग होगी, राइट। सो हियर वी से the second one, image is at same distance behind the mirror as the object is in front of it, right? Now let's take another example. Image in a mirror is laterally inverted. जो भी इमेज होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पे दिखाई देगा, राइट साइड पर है वो लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा। यू हैव सीन द एग्जांपल ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है, व्हीकल होता है, उसके ऊपर एम्बुलेंस हमेशा उल्टा दिखाई देगा, राइट, व्हाई इट इज सो, ताकि जो भी किसी भी व्हीकल में एक पर्सन है जो वो मिरर में देखे तो उसको वो सीधा दिखाई दे, राइट। मिरर के अंदर हमने कहा लेटरली इन्वर्टेड है, तो वो सारा का सारा जो भी मटेरियल होगा वो आपको वहां पर मिरर में सीधा दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इमेज इन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा, राइट। सो हियर इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, so it will be your right hand in the mirror, right? So now a robot is standing at a distance of 8 meter away from a plane mirror. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लेन मिरर है हमारे पास, दिस प्लेन मिरर, राइट। अ रोबोट इज देयर एंड दिस रोबोट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, राइट। यहाँ से रोबोट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, 8। तो आप खुद सोच के बताओ इस रोबोट का इमेज मतलब मिरर के पीछे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, एज इट इज अ प्लेन मिरर सो डिस्टेंस विल बी इक्वल। अगर इधर 8 है तो इधर भी क्या होगा, ये 8 ही होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म, सो इट इज सेम। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस
बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज फाउंड हियर, राइट. एंड द डिस्टेंस इज हियर 8 मीटर एंड 8 मीटर. नाउ if the question will come that image is formed at a distance of 16 meter from him, right. आपसे अगर ये पूछता है कि इमेज मिरर से, तो दैट इज 8, बट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस क्या है, सो दैट इज हियर कितना था यहाँ पर 16. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द क्वेश्चन कि क्या आपसे पूछा गया है. नाउ इफ ही मूव अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, अभी देखो 8 था, अब वो 2 मीटर चल रहा है, 2 मीटर में यहाँ पर पहुंच गया, राइट. नाउ टोटल डिस्टेंस कितना था 8, 2 मीटर यहाँ चला, इट मीन्स ये डिस्टेंस क्या रह गया 6, बिल्कुल. तो दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर. नाउ नाउ हियर दिस डिस्टेंस इज आल्सो 6. आर यू गेटिंग? जो भी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट चलेगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चाहे हो सकता है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, राइट. यहाँ पर अब इसने क्या किया, डिस्टेंस कम कर दिया मिरर से, तो यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 6. So image is formed at a distance of 6 meter from the mirror. So now the total distance from the object to the image, that is 12 meter. Got it? Right? So this is all about. You need to revise these questions. Thank you. Bye bye. Take care. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification.